प्यारे बच्चों, एसपीजे क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि √2, √3 और √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। बच्चों, आपके एग्जाम में हर बार इनमें से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको प्रकार, पेंसिल और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप ये रेखाचित्र बना पाओगे। बच्चों, मेरे लिए संभव नहीं है कि इस बोर्ड पर प्रकार इस्तेमाल करूं, इसलिए मैं केवल आपको इसके तरीके बताऊंगा और आप प्रकार, पेंसिल और स्केल लेकर इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके 3 नंबर या 4 नंबर सुनिश्चित हो सके। और यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, ताकि मैं आपकी दोबारा हेल्प कर सकूं। तो आओ देखते हैं। बच्चों, ये आपको एक लाइन दिख रहा होगा। आपको अपनी कॉपी पर एक इसी तरह की लाइन खींचनी है और बीच में 0 लिखना है। हम सभी जानते हैं कि 0 के राइट हैंड साइड में प्लस के नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के डिजिट्स होते हैं। बच्चों, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये लाइन स्केल से खींचना है और इसके साथ ही इसमें जो ये मार्क लगा हुआ है वो आपको प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर लगाना है। अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी आपको 1 सेंटीमीटर होगा और इसी तरह से इनके बीच की दूरी जो है 1-1 सेंटीमीटर का होगा। इधर -1, -2 और ये -3। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं √2 को कि √2 किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले ये जो आपको एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पर हम 90 डिग्री के एक एंगल बनाएंगे, जिसके लिए आप डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का आपको एक एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद आप स्केल की सहायता से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस ले लोगे, इसको 1 सेंटीमीटर माप लोगे स्केल से, और फिर 1 सेंटीमीटर का ये गैप होगा। फिर अब हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर हमारा ये है और 1 सेंटीमीटर हमारा ये है। फिर उसके बाद जैसे ही ये आर्क लगेगा, जैसे ही ये चाप लगेगा, तो हम इसको इससे मिला देंगे। 0 वाले लाइन को हम मिला देंगे और इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हम जानते हैं कि ये जो नीचे का भाग है वो बेस कहलाता है, ये ऊपर का जो भाग है वो परपेंडिकुलर अर्थात ऊंचाई कहलाता है और ये आधार कहलाता है। और ये जो है तिरछी लाइन वो कर्ण कहलाता है या हाइपोटेनियस कहलाता है। बच्चों, हम देखते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। आपके पास एक पाइथागोरस फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम देखेंगे। इसका नाम हम ए ले लेते हैं और इसका जो है हम पी ले लेते हैं। ये वाला लाइन हमारा पी हो गया, सपोज करते हैं। अब हम देखेंगे कि ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात
राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे क्या ये √2 है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला है, यानी कि h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर h आपका हाइपोटेनियस है जिसे हम कर्ण कहते हैं, b जो कि आपका बेस है जिसे हम आधार कहते हैं, और p जो हमारा परपेंडिकुलर है जिसे हम लंब कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, और इसके बेस पर हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, अर्थात OA की वैल्यू कितनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर h के जगह पर हम OA लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा OA का स्क्वायर। यहाँ पर हमने 0 को ही O मान लिया है, तो OA स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारा, ये 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह से परपेंडिकुलर जो है वो AP है, वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यानी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, इसी प्रकार से इसका भी 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 1 और 1 2 हो जाएगा, जो कि OA स्क्वायर बराबर 2 हो गया। तो बच्चों अब हम ये स्क्वायर उधर ले जाके अंडर रूट में डाल देंगे, तो OA बराबर √2 हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर इस OA की वैल्यू जो है वो √2 आया। अब हम क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल की मदद से O को सेंटर मानेंगे और A पर प्रकार रखेंगे, और इस प्रकार से हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, तो ये हमारा इस प्रकार से जो है ये पॉइंट आएगा। प्रकार पेंसिल यहाँ पर इस लाइन को टच करेगा, इसका नाम आप चाहो तो K रख लो, ठीक है। तो इसमें हम अब देखेंगे कि ये वाला जो भाग आया, यानी कि ये हमने जो पेंसिल से बनाया, प्रकार से बनाया, प्रकार पेंसिल रख के ऐसे घुमाया, तो ये जो पॉइंट आपको मिला ये हो गया √2। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से जब हमें √3 बनाना होता है, जब हम √3 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो सेम इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर 0 हर 1 सेंटीमीटर पे एक एक लाइन खींच देंगे, ये -1, ये -2, ये +1, ये +2। तो बच्चों फिर दोबारा से हम यहाँ पर वही करेंगे, 90 डिग्री एक एंगल बनाएंगे, और इसको 1 सेंटीमीटर पे चाप लगा देंगे, जो आया फिर हम इसको मिला देंगे। तो सेम हमने देखा कि यही कंडीशन यहाँ दोबारा आ गया, क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये √2 हमारा यहाँ का है। अब हमें √3 दिखाना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये जो हमारा लाइन है ये A है, और इसको हम यदि P ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अर्थात लंब बनाएंगे, किस पर, A पर। तो ऐसे जब लंब बनाएंगे यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो वो हमारा इस तरह से बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से स्केल रखेंगे और 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो सब ये 1 सेंटीमीटर का जो ये चाप लगेगा, इस
1 सेंटीमीटर से हम इसको जो है मिला देंगे। और अब देखेंगे कि जब हमने इसको मिला दिया तब अब ये हमारा b हो गया और इसकी वैल्यू OB का मान कितना आता है। तो OB का मान हम दोबारा देखते हैं कि OAB भी एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल है। तब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाला जो साइड है वो कर्ण कहलाता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और एक बेस और एक ये आधार। इस प्रकार से अब हम दोबारा जब देखते हैं तो यहाँ पर OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि OA स्क्वायर हमारे पास कितना है, 2 है। तो हम क्या करें, यहाँ पर OA स्क्वायर की जगह पे 2 ले लेते हैं। फिर इसी तरह से अब AB हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया है जो कि स्केल की सहायता से लिया है। अब हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये 2 सेम ऐसे ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जिसमें हम इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, अर्थात OB स्क्वायर बराबर 3 हो गया। अब ये OB स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम उधर ले जाके अंडर रूट में डाल देंगे तो इसलिए हमारा ये OB बराबर √3 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि ये वाला जो लाइन आया, ये जो OB आया ये √3 है। अब हम यहाँ इसको सेंटर मानेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और यहाँ पेंसिल, और इस तरह से हम घुमा देंगे तो ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो ये लाइन कटेगा ये हमारा ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पर ये लाइन आपको आके मिलेगा ये हमारा नंबर लाइन पे, तो ये आपका √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि √3 ऐसे बन गया। फिर सेम हम √5 बनाएंगे तो √5 के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनाएंगे। फिर इसी तरह से हम हर 1 सेंटीमीटर पे जो है चाप लगाएंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये माइनस का हो गया। फिर दोबारा हम बच्चों यही करेंगे जैसा हमने इसमें किया है। पहले हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पहले लंब बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से काटेंगे, फिर इसको मिलाएंगे। फिर हमने देखा यहाँ कि ये √2 हो गया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, 90 डिग्री बनाया था और इसको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर काटा था, फिर इसको मिला दिया था तो ये √3 हो गया। इसी प्रकार से बच्चों ये यहाँ पर हम दोबारा से ये B पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे और फिर हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर फिर स्केल से काटेंगे और इसको हम मिला देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ये √5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब √5 आ जाएगा तो फिर हम यहाँ इसको सेंटर मानेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और यहाँ पेंसिल लगाएंगे और फिर हम इसको इस तरह से बना देंगे। बच्चों यहाँ पर पहले ये √4 आएगा, पहले ये √4 आएगा जो कि √4 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम दोबारा से यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये फिर दोबारा इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे 90 डिग्री और 1 सेंटीमीटर काटेंगे ये, फिर इसको मिला देंगे और अब हम इसको सेंटर मान के यहाँ से जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन यहाँ जाएगा और ये आपका √5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों बनाने का प्रयास करोगे और यदि कोई परेशानी होगी, समस्या आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालोगे जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे
आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।